हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूं। आज हम अपने हाइटस हर्निया के सीरीज के आखिरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें हाइटस हर्निया है और हमें हमारे सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए गए हैं, सर्जरी एडवाइस की गई है, अगर हम वो ट्रीटमेंट नहीं कराते या सर्जरी नहीं कराते या अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं काफी दिनों से, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस यानी कि जो हमारा ईसोफेगस या खाने की नली है, इसका जो लोअर एंड है वो सूज जाता है, रेड हो जाता है, उसमें छाले पड़ सकते हैं। जब ये छाले पड़ते हैं तब हम उसे इरोजिव ईसोफेजाइटिस कहते हैं, यानी उसमें इरोजन्स होने लगे हैं, जो म्यूकोजा है, जो कवरिंग है, वो निकलने लगते हैं। ये होता है खास करके क्योंकि जो पेट का एसिड है वो हमारे ईसोफेगस में आने लगता है। अब ये इरोजिव ईसोफेजाइटिस आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। आपको जो हार्ट बर्न्स है, जो रिगर्जिटेशन है, ये सब ज़्यादा तकलीफ देने लगता है। आपको तकलीफ होती है, आपको खाने के बाद तकलीफ होगी, आपको सोते समय तकलीफ होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। थोड़ा भी खाना खा लिया है उसके बाद भी आपके ये तकलीफ काफ़ी समय तक परसिस्ट रहती है और आपको प्रॉब्लम देती रहती है। दूसरा प्रॉब्लम है बैरेट्स ईसोफेगस। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है रिफ्लक्स डिजीज के लिए। बैरेट्स ईसोफेगस यानी कि जो हमारे ईसोफेगस या खाने की नली की जो लोअर एंड का जो म्यूकोजा होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जिसे हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। वो चेंजेस यानी कि अगर हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो हमको रेड, डार्क पिंकिश रेडिश कलर का डिस्कलरेशन दिखने लगता है। और ये बैरेट्स ईसोफेगस एक प्रीकर्सर है, यानी कि इनिशियल स्टेज है उस एरिया में कैंसर होने का। तो अगर आपको बैरेट्स ईसोफेगस है तो खाने की नली में या जीई जंक्शन पे कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको हाइटस हर्निया के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको हार्ट बर्न्स है, आपने एंडोस्कोपी किया और अपने को पता चल रहा है कि वहाँ पे रेडनेस आ गया है, इन्फ्लेमेशन है, ईसोफेजाइटिस है, तो हम वहाँ पर बायोप्सी भी करते हैं ताकि हम देख सकें कि उसमें बैरेट्स ईसोफेगस के चेंजेस आए हैं या नहीं आए। वो चेंजेस आने से पहले उसका ट्रीटमेंट करा लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो जो छाले पड़ जाते हैं ईसोफेगस में, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। रिफ्लक्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, यानी आपको खांसी आएगी। अगर ऑलरेडी आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी है तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। आपको गले में खराश जैसी लगती है, जिसे हम एलपीआर या लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लक्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करती है, आपको रेगुलर तकलीफ देती रहती है, दिन भर आपको परेशान करती है। मेन प्रॉब्लम है और जब आपको रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया या पैराइसोफेजियल हर्निया, जिसमें पेट वगैरह भी ऊपर चेस्ट में खींच कर आ जाता है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्ट्रैंगुलेशन का। यानी कि हाइटस की ओपनिंग बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपका पेट या बड़ी आंत या और भी दूसरे ऑर्गन्स जो ऊपर आ गए हैं वो स्ट्रैंगुलेट हो गए, उनका ब्लड सप्लाई अटक गया है और खून का सप्लाई पेट को या अतड़ियों को रुक गया। ये एक इमरजेंसी है जिसे हमें फिर इमरजेंसी में सर्जरी करके रिलीज करना पड़ता है। अगर रिलीज करने के बाद इनका ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम वो ऑर्गन बचा सकते हैं। किसी किसी केसेस में हमने देखा है कि वो इतनी देर के बाद प्रेजेंट होते हैं कि उनका ब्लड सप्लाई फिर से नहीं एस्टेब्लिश हो पाता है। उस केस में हमें वो पूरे हिस्से को काट कर निकालना पड़ता है और फिर से रिकनेक्शंस करने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मॉर्बिड कंडीशन है जिसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं है। तो वो सिचुएशन पहुंचने से पहले हमें अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।